एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है, क्या पता है आपको? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी का मतलब क्या होता है सर? आपका होल स्क्वायर होता है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ के बराबर होता है सर? आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर? आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बोल सकते हैं। अब आ जाइए, अगर मेरे पास डिफरेंस ऑफ ए बी हो और फिर वो अगर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी के बराबर हो, तो वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा सर? आपका डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा? वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मतलब क्या सर? आपका बी स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। अब सम से मल्टीप्लाई हुआ सम डिफरेंस डिफरेंस से मल्टीप्लाई, तो एक और केस बनता है कि सम डिफरेंस से मतलब क्या हो सर? आपका मल्टीप्लाई हो। और डिफरेंस सम से मल्टीप्लाई तो वही बात होगा, अलग बात तो मतलब क्या सर? आपका होगा नहीं। तो उस केस में हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों होता है, क्या होता है, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि सम ऑफ ए बी का स्क्वायर अगर है तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर अगर है तो वो क्या सर? आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर? आपका 2ab प्लस मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर सम इंटू मतलब क्या सर? आपका डिफरेंस का मतलब क्या प्रोडक्ट अगर है तो वो क्या होता है सर? आपका ए नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो रहा है क्या? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो क्या रहा है सर? आपका ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये क्या हो रहा है सर? आपका ए प्लस बी माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट। फैक्टराइजेशन आप अगर करते हैं तो इसी का उल्टा होता, लेकिन आप कर तो नहीं रहे हैं। करिएगा उसके बाद। नहीं नहीं, ये तो मुश्किल से करे, तो वो कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे 3x है, 3x है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, यानी कि मतलब क्या सर? आपका 3x प्लस 5 का मतलब क्या सर? आपका होल स्क्वायर है। तो जिस जगह में a था उस जगह में 3x है, जिस जगह में b था उस जगह में क्या है सर? आपका 5 है। और प्लस साइन की जगह प्लस साइन है। नहीं नहीं, ये तो हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो ये है। मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें? तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं बताइए? अगर a होता तो a का स्क्वायर होता, और फिर क्या होता सर? आपका 2ab होता, और क्या होता सर? आपका प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एक ही जगह क्या कौन लेके? 3x लेके, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर? आपका 3x का होल स्क्वायर होगा, 2ab ना। तो हम प्लस लिखा, 2 लिखा। एक जगह कौन लेके सर? आपका 3x लेके 3x लिखा। बी की जगह कौन लेके सर? आपका 5 लेके 5 लिखा। और बी की जगह कौन लेके सर? आपका 5 लेके है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखा, और प्लस लिखने के बाद क्या लिखा सर? आपका 5 स्क्वायर मतलब क्या सर? आपका लिख दिया। ये बस ऐसे ही मेमोरी के लिए लिखा था, समझाने के लिए। तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। आया बात समझ में ना? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर क्या सर? आपका x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 3 का क्या होता है? 6 होता है, 6 5 का क्या? 30 होता है। तो पॉजिटिव 30 मतलब क्या सर? आपका x हो चुका। और आप ये बात देखिए, ये हो गया 25। एज सिंपल एज दैट, आंसर आ गया। कितना सिंपल था। आंसर चेक कीजिए। ये आपका 1 का 1 था, तो आंसर है ना। अब देखिए इतना सिंपल चीज़ आप छोड़ेंगे, इसलिए हम छोड़ने नहीं बोला आपको। देखिए 9y इंटू 9y माइनस 5 इंटू मतलब क्या सर? आपका 9y माइनस मतलब क्या सर? आपका 5। तो ये क्या चीज़ के बराबर हुआ? ये 9y माइनस मतलब क्या सर? 5 का होल स्क्वायर के बराबर हुआ। तो यहाँ अगर एक जगह आप मान लीजिए, एक जगह क्या है? ए की जगह 9y है और बी की जगह मतलब क्या है सर? आपका -5 है, तो बात खत्म हो गया। हाँ, आपको लेकिन फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर? आपका 9y का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab होगा, क्योंकि इस बार माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखे, 2 लिखें। ए की जगह 9y था, 9 में लिखते हैं। बी की जगह मतलब क्या सर? आपका 5 था, 5 लिखते हैं। एज सिंपल एज दैट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस मतलब क्या सर? आपका 5 का स्क्वायर हो गया। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। अब आप बताइए कि 9 का स्क्वायर 81, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नेगेटिव लिख दिया, 2 9 से 18, 18 5 से क्या होता है सर? आपका 90 होता है। तो ये हो गया आपका 90 मतलब क्या सर? आपका वाई। और यहाँ पे 5 स्क्वायर यानी कि 25। एज सिंपल एज दैट। आंसर ये है, चेक कीजिए, है ना। अब आप बताइए कि नंबर 3 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा?
4x प्लस 11y है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है सर आपका 4x माइनस 11y से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, यानी कौन सा फॉर्मूला, और वो क्या हो जाता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। कितना आसान है, समझ रहे आप। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका 4x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका 11y का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 121 मतलब क्या है सर आपका वाई स्क्वायर। आंसर चेक कीजिए, ये आंसर है 12 है ना। अब बताइए इतना आसान से आप छोड़ना चाह रहे थे। अब आओ जाओ नंबर 4 में, 3/2m प्लस 2/3 मतलब क्या है सर आपका n, और उसके बाद फिर से क्या है सर आपका 3/2m माइनस मतलब क्या है सर आपका 2/3n। बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम और डिफरेंस है तो अप्लाई क्या होगा सर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 3/2m का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 n का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट, समझ में आया क्या, आया समझ में। तो 3 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 4। अब माइनस साइन दिए, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 3 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 9। एज सिंपल एज दैट, आंसर चेक कीजिए। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए नंबर 5 देखिए, इसी से ऊपर कर दीजिए। ये एन है ना, n, हाँ। हाँ ठीक है। तो अब नंबर 5 में आप खुद बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे 2/a है, प्लस मतलब क्या सर आपका 5/b है, फिर मतलब क्या सर आपका 2/a है, फिर प्लस क्या सर आपका 5/ मतलब क्या सर आपका b है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी है। अगर सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी है तो ये मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी का क्या है सर आपका स्क्वायर हो गया ना, नहीं समझे। अगर डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी होता तो डिफरेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर होता, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई होता। सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी तो सम ऑफ ए बी का स्क्वायर हो गया, तो उसका ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सर आपका ए स्क्वायर, यानी कि 2/a का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। उसके बाद 2ab, 2 लिखा, ए की जगह 2/a लिखा, बी की जगह क्या लिखा सर आपका 5/, मतलब क्या लिखा आपका b लिखा। तो ए स्क्वायर हो चुका, 2a प्लस 2ab हो चुका। अब क्या हो जाएगा सर आपका प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 5/b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाइए आगे देखते क्या है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका 4/a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 कहाँ 2 जा ज़ा रहे हो मम्मी? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये 20 लिखा, 20 लिखने के बाद लिखा मतलब क्या सर आपका ए भी, एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और यहाँ लिखा 25, 25 लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका बी स्क्वायर। कोई चिंता वाला बात है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब आपको हम बता के छोड़ते हैं, बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो आप समझो, हम क्वेश्चन कॉपी कर चुके थे, यहाँ सम है यहाँ डिफरेंस है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म अप्लाई होगा। तो p/2 पी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2/q स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। आप समझो क्वेश्चन में कॉपी कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन को तो कॉपी करना पड़ेगा ना सर। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट किया था ना, p⁴, और बाई मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 माइनस साइन दिया 4 बाई मतलब क्या q⁴। आंसर चेक कीजिए। है ना। अब देखिए कितना आसान चीज़ है ये, तो आके रहेगा, पता है कैसे आके रहेगा, 81 है ना। तो मैथ्स का क्या रूल है कि अनलेस यू आर चेंजिंग द फॉर्मूला वैल्यू यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट। क्या 81 का स्क्वायर बोला है ना, पता हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 80 लिख सकते हैं, प्लस मतलब क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर दे सकते हैं। फिर 80 आपका ए है, 1 आपका मतलब क्या सर आपका बी है, तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 80 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, ये क्या हो गया सर आपका 2ab। अब प्लस क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या 1 का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब बताओ 8 8 का क्या होता है 64 होता है ना, 64 लिखा, एक जीरो होता है, जीरो का डबल कर दिया,
ठीक है, प्लस साइन दिया। 280 का मतलब क्या होता है 160, 160 इंटू 1 160 होगा ना, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब बताओ 1 प्लेस में क्या था 1 0 1 0 1 आ गया। 10 प्लेस में क्या था 6 प्लस 0 तो 6 आ गया। 100 प्लेस में क्या था 1 था और क्या था 4 था तो 5 आ गया। ये हो चुका आपका 6 5 6 1। आदमी बोलता नहीं प्लस बी को तो क्या 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 फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। आंसर आया जल्दी से चेक कीजिए 6 5 6 दोनों आंसर है कि नहीं है। 81 को आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या आंसर आपका 6 5 6 1 आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब देखो 97 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो हम तो 97 इंटू 97 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप 97 के मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 का होल स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। अब माइनस 2 का क्या मतलब हो जाएगा सर आपका -2 इंटू 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 3। अब प्लस क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 3 का स्क्वायर। आया बात समझ में ना। अब बताओ कि 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 0 फॉलो करेगा यानी 10,000। इसको पहले ला देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 9। और ये क्या हो गया 2 इंटू 100 क्या हो गया सर आपका 200। 200 इंटू 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 600, सॉरी 200 इंटू 3 क्या हो गया 600 ही हुआ। तो नेगेटिव 600 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब ये करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 10,009 माइनस मतलब क्या सर आपका 600। अब एक सिंपल सा हमको बात बताइए कि 10,000 माइनस 600 क्या होता 9,400। अब 9,400 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9,392 9 क्या निकाला था 9 निकाला था 9 निकालना था 91 9000। 9,391 हाँ फिर भी एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको गलती मतलब क्या करना है सर आपको एकदम नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप समझिए 9 माइनस 0 मतलब क्या हो सर आपका 9 ही हुआ। यही होगा ना सर 10,000 ये 0। अब देखो 100 माइनस 600 क्या आता है 94 आता है ना। तो 9,000 सही है। नहीं सर अच्छा 9,391 ही होगा। आप अगर 10,000 से मतलब क्या सर आपका निकालोगे 600 तो क्या बचेगा 9,400 लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को रॉन्गली फ्रेम किए थे, आप ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ सर +9 है, -9 मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्या तो आप सोचो कि मतलब जो है 10,000 से अगर आप क्या करोगे 600 निकालोगे तो क्या होगा। 9,400 यहाँ पे और 9 है तो क्या हो जाएगा सर आपका 9,400 मतलब क्या सर आपका 9। तो यहाँ पे 9,409 हाँ जी। अब यहाँ पे चेक, अब यहाँ बताओ ये आंसर हाँ है ना। तो कितना आसान है। अब आप बताओ ये जो 105 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 100 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 का होल स्क्वायर। कितना आसान है ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर बी 2ab यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 एज सिंपल एज दैट। और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये हो चुका क्या सर आपका 10,000 2 5 10 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1,000 1,000 और ये हो चुका आपका 25। तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 हो चुका मतलब क्या सर आपका 11,025 है ना 11,025 हुआ। यहाँ से चेक कीजिए। अब हम कर नहीं रहे हैं लेकिन आपको बता दे रहे हैं या कर दे रहे हैं कोई बात नहीं। जब इतना किए तो थोड़ा सा और झेल लीजिए। ये 997 स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1,000 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 1,000 स्क्वायर -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1,000 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस क्या सर आपका बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। ठीक है नहीं कर रहे इसको हाँ? लेकिन आपको बता दे रहे यहाँ पे आएगा 1 मिलियन आपका इतना। इसके बाद तो काम कर लीजिएगा ना, बस अब बता बता के छोड़ दे रहे ठीक है। 6.1 का क्या कीजिएगा ये कर देंगे, लेकिन ये 6.1 को आप 6 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर बोल के दिखा सकते हैं। इसमें डाउट है नहीं डाउट है
तो ये क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, उसके बाद 2ab यानी कि क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ए स्क्वायर हो चुका प्लस 2ab हो चुका, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.1 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो 6 स्क्वायर 36 हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्यों रुकेंगे पता है, 12 तो हम कर दिए, लेकिन 12 इंटू क्या करेंगे पता है, 12 इंटू हम करेंगे 1/10। आया बात समझ में। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा रुक जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे 1/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/10, ये कर सकते हैं ताकि हमको डेसिमल का डिफिकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 36 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 1.2, 12/10 के लिए तो 1.2 ही होगा ना सर। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 1 इंटू 1 1 ही होगा, 10 इंटू 10 100, तो ये हो जाएगा 0.01। इस बात में कोई डिफिकल्टी हुआ, कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। अब डेसिमल में आप लाइक डेसिमल बना देंगे तो बहुत अच्छा होता है। 36 लिखा, 0.00 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा 1.2 लिखा और 0 लिखा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और प्लस क्या लिखा सर आपका 0.01 लिखा, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ठीक है, अभी तक ठीक जब है तो हम पॉइंट दिया, 1 प्लस नथिंग 1, 0 प्लस 2 प्लस नथिंग मतलब क्या सर आपका 2। अब 1 प्लेस में क्या सर आपका 1 है और 6 है, तो क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका। और 10 प्लेस में तो कुछ नहीं, बस मतलब क्या सर आपका 3 है, तो क्या हो चुका सर आपका 37.21 हो चुका। तो आप देखो 37.21 आंसर है, नहीं, क्या आंसर है सर आपका। 99499। ये कौन सा नंबर कह रहे थे आपको पता है, हाँ 6 2 5। का 5 चेक कीजिए। हाँ 37.2। अच्छा चलो ठीक है, होता है कभी कभी। अब देखो ये कितना आसान है, हम बस आपको बता दे रहे हैं। देखो ये 496 है, इंटू मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 4 है। और क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार देंगे। नहीं, 496 500 से मतलब क्या है, चार कम है। बाप, 500 माइनस मतलब क्या सर आपका 4। आज 3 4 का बच्चा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके छोड़ देगा। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई छोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो कितना आसान हो गया। आप देखिए ये हो गया 500 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, और माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 का स्क्वायर। यही तो गलती आप ना करें, इसलिए ये कराया काम। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यहाँ 2 0 था तो 4 0 हो जाएगा। और ये माइनस मतलब क्या सर आपका 16 है ना, तो सिंपली क्या है सर आपका 2500000 माइनस मतलब क्या सर आपका 16, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ 249984 होगा। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, हम क्या लिख, अगर 2500 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 249984। नंबर बताइए। 2500 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2500 से। 2499 बचेगा। हाँ यहाँ 1 दे दिए। हाँ। अब 100 माइनस 16 क्या होगा, 100 - 16 आपका होगा 24। 84 ना, 24 हाँ। 84 यहाँ पे लिखा, अब बाकी कॉपी कर दिया, 994 और 2 कॉपी कर दिया। ये लेकिन करना आप, तो 249984 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस तो कितना आसान हो गया। ये अब देखो वो जब समझ चुके हैं, देखो 20.5 इंटू 19 कैसे करेंगे बताइए। 20.5 जो है वो एक्चुअली में क्या है, 20 प्लस 0.5 है। ठीक है, और 19.5 जो है वो क्या है सर आपका 20 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या था 5 है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएगा, तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। थोड़ा सा काम को और आसान बनाने के लिए 20 का स्क्वायर लिखा, और काम को थोड़ा और आसान बनाने के लिए लिखा मतलब क्या 5/10 का मतलब क्या होल स्क्वायर लिखा, सिंपल एज दैट, कोई बात नहीं है। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और माइनस क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब चेक कीजिए, ये हो चुका 400 माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 0.25, एज सिंपल एज दैट। अब लाइक डेसिमल रहेगा तो काम आसानी से होगा, तो 4.00 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0.25, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए इसको काटा अगर तो 399 हुआ, ये 1, तो 100 माइनस 25 क्या होता है सर आपका 75 होता है, तो यहाँ पे हुआ मतलब क्या सर आपका 0.75, 399.75। तो 399 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 75 हुआ। ठीक है ना, इसका बता दो बस क्या करना है, हम छोड़ देंगे। वही किया 6.1 वाला। ये है
9 प्लस 6 0.6 0.6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस क्या है सर आपका 2ab यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 9 इंटू मतलब क्या है सर आपका 0.6, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना। और ये क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 0.6 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस मतलब क्या बी स्क्वायर। ठीक है, तो 81 यहाँ पे हो गया। 0.0 हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लाइक डेसिमल बन पाए और एक जीरो देना पड़ेगा, वो बाद में पे कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 2 9 से 18 होता है, तो 18 इंटू मतलब क्या सर आपका 6 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। ठीक है, कट जाएगा। लेकिन काटना नहीं है क्योंकि डेसिमल में आंसर आपको चाहिए ना। 10 को गलती से ही मत काटिएगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे क्या सर आपका 6/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 6/10, अच्छा तो काटते हैं ऐसे, ऐसा 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 करके लेकिन काटते फिर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा ना। वही तो क्वेश्चन जब मसला है। डेसिमल में दिया तो डेसिमल में आपका आंसर देगा। तो 8.100 और 18 6 का क्या होता है, 18 6 6 10 तो 60, 6 8 48, 60 प्लस 48 क्या हो चुका सर आपका 108। 108। तो यहाँ पे 108/10 था, तो हो जाएगा 10.8। आया बात समझ में ना, लाइक इसमें मान लीजिए यहाँ जीरो दे दिया। और यहाँ पे 36/100 था, तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.36 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखिए हम सिंपल यहाँ पे रफ वर्क में 81.00, फिर क्या सर आपका 10.80 और फिर मतलब क्या सर आपका 0.36 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो 6 8 प्लस 3 क्या होता है 11, 1 रिटर्न, पॉइंट दे दिया, 1 कैरी था, 1 + 1 2, 2 रिटर्न, नथिंग कैरीड। अब यहाँ पे 8, तो 82.16 आंसर हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो नहीं नहीं सर, ये वाला तो हम भूल गया। 8 + 1 9 होगा तो। हाँ 8 हाँ + 1 9 होगा, तो सॉरी, 92.16 तो हाँ। 92.16 आंसर मतलब क्या आपको हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सब तुम लोग चेक कर लिए, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा सर आपका a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे क्या होगा सर आपका a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दे क्या। चलो ये तो कर लोगे ना, नहीं वो छोड़ दो, इतना बता दिए आपको, तो इतना में आप मतलब जो है ना। हाँ अच्छे सुन के वापस, और अच्छे सुन के एग्जाम दे दिया हाँ, बस। तो ये क्या है अब सर हमको खाली आपका एक बार 18.5, भेज दीजिएगा खाली। 10.5 अप टू कहाँ तक, 2। अप टू 2।